Hello teachers, greetings of the day. This tutorial is regarding creating a Google test, how to create a test and how to administer it. I will show you the step-by-step procedure to create a Google test using Google Forms. So first of all, what you need to do is go to क्रोम में भी जा सकते हैं या फिर एनी ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर्स एंड गो टू ओपन google.com खोल सकते हैं एंड यू विल सी दिस गूगल एप्स जो है ये क्रोम में ज़रूर दिखता है। गूगल एप्स में जाके यू टू ओपन ड्राइव, सो इट विल आस्क फॉर योर लॉगिन डिटेल्स इन जीमेल। तो आप अपने अकाउंट को चूज़ करिए और लॉगिन करिए। Once you have logged in, you will find this screen. You need to go to New, More, Google Forms. This will open a new blank Google Form. यानी ये एक नया ब्लैंक गूगल फॉर्म खोल देगा। तो पहले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टाइटल में प्लीज़ पे अटेंशन हियर, टाइटल में सिर्फ स्कूल का नाम लिखना है। सो मानसरोवर और फॉर्म डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास का नाम, सब्जेक्ट, सपोज मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, एंड टेस्ट नंबर जो भी आप पहला टेस्ट दे रहे हैं या दूसरा टेस्ट दे रहे हैं आपके सब्जेक्ट में वो लिख दीजिए। यहाँ पे सपोज हम इसको 01 लिख देते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू द टाइटल। उसके बाद में आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि जो बच्चा टेस्ट दे रहा है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखने गए, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर में चेंज हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो इस लिस्ट में आपको उसको शॉर्ट आंसर में चेंज करना है। देन दिस इज जस्ट अ फॉर्म। इसको टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्विज बनाना है। कैसे बनाएंगे? यू कैन सी दिस गियर, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके आपको ये 3 टैब दिखेंगे, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। यू हैव टू गो टू क्विजेस एंड मेक दिस अ क्विज। इसको आपको ऑन करना है। उसके बाद में नीचे में आपको इस ऑप्शन को डीसेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर्स आफ्टर द टेस्ट इज डन। बच्चों को करेक्ट आंसर नहीं दिखना चाहिए, ये आपको डीसेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। जैसे ही मैं इसे क्विज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्वेश्चन का आंसर की मांगता है। वैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन का तो अभी कोई आंसर की नहीं है, लेकिन हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे पहले आपको एक सेक्शन क्रिएट करना है। इसके बाद में आप एक सेक्शन क्रिएट कर देंगे। सो ऐड सेक्शन। जैसे ही ये सेक्शन क्रिएट करेंगे तो जो क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले सेक्शन में चला जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, और नीचे अनटाइटल्ड सेक्शन आएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए टेस्ट स्टार्ट। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, पहले वाले क्वेश्चन में आप ये कंपलसरी क्वेश्चन करने के लिए इसको रिक्वायर्ड को टिक करना है, और ये रिक्वायर्ड टिक हो जाएगा तो दैट मीन्स ये उसको अटेंड करना ही पड़ेगा बच्चे को, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। देन गो टू सेकंड। अब ये जो है ये टेस्ट सेक्शन है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन ऐड करने के लिए इस प्लस साइन पे क्लिक करना है। सो आई विल क्लिक ऑन द प्लस साइन। सो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं देना है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को शफल करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम शफल करेंगे, यानी उसका ऑर्डर हर एक बच्चे को अलग मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले बच्चे का है
हो सकता है दूसरा बच्चा जब ये फॉर्म खोलेगा तो उसका 5वां क्वेश्चन पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सपोज़ मैंने एक तैयार किया हुआ क्वेश्चन है हिंदी का, वो मैंने एक बना लिया है उसको। जैसे ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों से संज्ञा पहचानिए, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब 4 ऑप्शन देने हैं इनको। तो पहला ऑप्शन हाथी, दूसरा ऑप्शन वह, तीसरा ऑप्शन दौड़ना, चौथा ऑप्शन खेलना। ये मैंने ऑप्शंस डाल दिए। इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना है और इसका सही आंसर क्या है ये भी हमको बताना है। तो विल गो टू आंसर की, नीचे दिए गए शब्दों से संज्ञा पहचानिए, सही आंसर आती है। इसे अगर ये सही आंसर देता है तो उसी बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर एंड डन। सो दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड 1 क्वेश्चन हियर। नाउ यू वांट टू ऐड अनदर क्वेश्चन, तो आप प्लस में फिर से क्लिक करेंगे। सो दिस विल ओपन इन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप अपना 7 क्वेश्चन डाल दीजिए। सपोज यहाँ पे हमने बोला कि चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन है, इसे मैंने डाल दिया यहाँ पे। ये नए लाइन में आ गया। एंड देन दिस इज टीम, ऑप्शन 1 टीम, swarm, colony, gang. So this is the question. Again ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। आंसर की में स्वाम और 1 मार्क्स डन। तो इस तरीके से हमने देखिए 2 क्वेश्चन बना लिए। नाउ आई वांट टू ऐड अनदर क्वेश्चन, आई कैन ऐड अनदर क्वेश्चन। नाउ आई विल गिव यू अ फीचर। इसमें एक और फीचर है कि क्वेश्चन में अगर हमको कोई पिक्चर डालना है तो इस ऑप्शन से हम उसको डाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन हियर इज चूज द करेक्ट आइडेंटिफाई द प्लांट गिवन इन द फोटोग्राफ। सो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ पहले। अब मुझे यहाँ पे एक फोटोग्राफ डालना है, तो आई क्लिक हियर। तो ये बोलेगा कि आप कहाँ से अपलोड करेंगे, तो आप ब्राउज करके जहाँ पे भी आपके ड्राइव में ये फोटोग्राफ है उसको आप चूज कर लीजिए। ओके, आप नीचे ऑप्शंस दे सकते हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन ये भी बन गया। नाउ गो टू द आंसर की, 1 मार्क्स, अर्थ, डन, and this question is compulsory required, so you can find. I'll add one more question and then I'll also tell you some of the important settings जो आपको करनी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम नीचे। क्वेश्चंस हमेशा मल्टीपल चॉइस ही देंगे आप,
शॉर्ट आंसर टाइप या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस नहीं देंगे। सो इट शुड बी ऑलवेज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़ के, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होने चाहिए। सो हियर चूज द बिगेस्ट नंबर। द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज 121, 321, 305, 315. Okay, now answer key. This is a required question. Answer key is 321, marks 1. Done. So now this are 4 questions which we have created. 4 क्वेश्चन हमने क्रिएट कर दिया है। अब ये दिखेगा कैसे, उसको अगर आपको देखना है तो आप प्रीव्यू में जाएंगे। तो जैसे ही मैं प्रीव्यू में जाऊंगा, दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट विल सी द क्वेश्चन। तो ये जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया नियमों का, बिकॉज हमने यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किया, तो ये पहला सेक्शन ही हमको दिख रहा है, नेक्स्ट सेक्शन नहीं दिख रहा है। तो पहला सेक्शन में हमको सिर्फ आंसर करना है। सपोज बच्चे का नाम मोहन है, तो ये आंसर किया, देन वेंट टू द सेकंड। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये रिक्वायर्ड है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन मिस करते हैं और सबमिट करते हैं तो ये हमको ये करने नहीं देगा। तो सबसे पहले हमको ये आंसर्स देना ही पड़ेगा। सपोज पहले वाले का आंसर मैंने गलत दिया, दूसरे वाले का आंसर सही दिया, तीसरे वाले का आंसर सही दिया, चौथे वाले का आंसर गलत दिया, और सपोज इसको हम सबमिट कर देते हैं तो उनको ये दिखेगा योर रिस्पॉन्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड और स्कोर, व्यू स्कोर। तो स्कोर में इस बच्चे को 4 में से 2 नंबर मिले हैं। पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने गलत किया, दूसरे वाले क्वेश्चन में सही किया, तीसरा वाला क्वेश्चन सही किया, चौथा वाला क्वेश्चन गलत किया। यहाँ पे हमने सही आंसर इनको नहीं दिया है। सो आप बाद में ये सही आंसर व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। अभी हमने इसको नहीं दिया और नहीं देंगे क्योंकि उसका चीटिंग हो जाता है। अगर मल्टीपल टाइम्स बच्चा इसको अटेम्प्ट करता है तो चीटिंग हो जाता है। तो देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट थिंग्स। सेटिंग में जाएंगे, प्रेजेंटेशन में जाएंगे और शफल द ऑर्डर, ये ज़रूरी है करना, शफल द ऑर्डर एंड सेव। तो इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चंस किसी भी ऑर्डर में आएंगे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक। यू कैन ऑल्सो शफल द ऑप्शंस, वो भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन इससे आपको ध्यान से करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसको मुझे शफल करना है। तो यहाँ पे जाके ये 3 डॉट्स में जाके मैं शफल ऑप्शन ऑर्डर अगर क्लिक करता हूँ तो ये फिर ABCD अलग अलग ऑर्डर्स में आएंगे। सो दिस इज यू कैन डू। देन आफ्टर डूइंग मेकिंग दिस यू नीड टू सेंड इट। अब सेंड कैसे करना है, आप सेंड ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप ईमेल से नहीं लिंक से सेंड करेंगे। तो ये है लिंक। लिंक में ये जो लिंक आ रहा है ये काफ़ी लंबा है, तो उसको शॉर्टन कर देंगे और फिर इसको कॉपी कर देंगे। नाउ यू कैन ओपन योर web.whatsapp.com, व्हाट्सएप खोल सकते हैं और व्हाट्सएप खोलने के बाद उसको जो भी क्लास का जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं इस लिंक को और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सपोज टीचिंग स्टाफ में ये मैंने लिंक कॉपी किया, बाद में ये भी लिख सकते हैं, जस्ट नाम लिख सकते हैं और इसको भेज देंगे तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। अभी मैं नहीं भेज रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये क्लैरिटी देनी है इससे पहले, टेस्ट लेने से पहले, कि टाइमिंग किस टेस्ट होगा और दूसरा कितने टाइम का टेस्ट है, 10 मिनट का है कि 20 मिनट का है, ये आपको लिख के भेजना है।
और जब वो टाइम ख़त्म हो जाए, सपोज 6 बजे का आपने टाइम दिया है और या आधे घंटे का टेस्ट है, तो 6:30 बजे आपको मैन्युअली इसमें जाना है रिस्पॉन्स में, और यहाँ पे जो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स है इसको आपको 6:30 को स्विच ऑफ कर देना है। तो आपको अब ये बच्चे उस टेस्ट को नहीं दे सकते, अब वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। रेस्पॉन्स में आपको सारे रेस्पॉन्सेस में मिल जाएंगे, जैसे अभी मैंने एक रेस्पॉन्स दिया था, किया था, तो वो आज सारे रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बच्चे का नाम दिया था मोहन, और उसे 2 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 4। कौन से क्वेश्चन सही किए थे, कौन से क्वेश्चन गलत किए थे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप this makes the process easier. This video makes this process easier for you to understand this. If you have any doubts, you can contact me. Thank you.